सिस्टम, तो वो हिसाब किताब में ना मैं थोड़ा संकी सा हो गया था, तो मैंने उससे जी। क्विट करने के लिए मैंने जॉब ज्वाइन की ना। हाँ। जॉब ज्वाइन की तो मेरे भाई ने बोला सिनेमा आजा रिलैक्स, छोटा भाई था मेरा, मैंने बोला आ जाता हूँ चलो, वो मुझे ले गया हम्म। मैनेजर के सामने। उसने बोला यार इसका एक्सपीरियंस तो अच्छा है कैश वगैरह में। उसने उसी टाइम बोला अगले दिन आ जा। बस मैं वहां गया, मुझे वहां का माहौल अच्छा लगा, ये वो दिल लग गया वहां पे ना। हाँ। तो मैं घर से, जाहिर है काम जो पूरा दिन घर से बाहर होते वो तो फिर काम के बगैर रह भी नहीं सकता, घर पे हाँ। बैठ ही नहीं हाँ। नहीं सकता, बैठ हाँ है सकते। कि नहीं। हाँ। हाँ, तो मैंने जब वो ज्वाइन किया तो मुझे 1 साल गुजरा, मेरी ईदें खराब हुई, ठीक है। हम्म। और ये तो चलो, ये मैं ये ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि सबको मतलब उससे तो कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगी। हाँ। हाँ। तो ईदें जित मेरे को अभी तकरीबन तीसरा साल लगने वाला है कि मेरी समझो तीनों साल की दो दो ईदी ईद हाँ। मेरी गई, क्योंकि ईद में ऑफ नहीं मिलती। पता है, कोई भी मैं एक चीज़, इवेंट इससे हो मुझे एक मैया, चीज़ हाँ याद आई है। फातिक, मैं तुम्हें एक चीज़ हाँ। बताता हूँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आई है। मैं पिछले से पिछले साल की बात है कि मैं अब ट्रेडिंग करने के लिए मैं पूरा जी दिन, जी। ईद का दिन था और मैं घर से नहीं निकला। सऊद को मैं बोल रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल गोस्ट मोड हुआ होता था, मतलब मैं बिल्कुल ना एंजॉय करता था ना कुछ करता था, मैं जस्ट अपने काम पे फोकस करता था और बस काम हाँ काम काम, सही है। तो उस चीज़ ने ठीक। ना इमोशनली मुझे कहीं ना कहीं तोड़ा था, सही है। कैसे? अब मैं, ईद का दिन था, मैं ईद की नमाज़ पढ़ के आया, आई वॉज हैप्पी कि हाँ चलो, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सही है। तो मैंने कहा हाँ मैंने करनी है ट्रेडिंग। मैंने बहुत बहुत मैं पैशनेट था। मैंने उस दिन पूरा दिन लगा के लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट करके क्रिप्टो के अंदर कोई 300 रुपये बनाए थे। हाँ, मतलब 0.90 सेंट बनाए थे मैंने। 300 रुपये भी नहीं बनते वो, हाँ। पूरा दिन ज़ाया करने के बाद, ईद का पूरा दिन टेंशन में। जब ओए मैंने वो हो। किया ना तो मैं रोया हूँ जाके। मैंने कहा यार, पता नहीं, बस रोया हूँ मैंने कहा यार, पूरा दिन ज़ाया कर दिया, इतना वेट किया था ईद का, ईद आई है तो फिर उसके बाद ये कर रहा हूँ मैं, इज़ इट वर्थ इट इवन? मुझे हम्म। लग रहा था वर्थ इट नहीं है शायद ये जो मैं कर रहा हूँ अभी इस वक्त ना। अब तो रोज़ ही ईद होती है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, बहुत सलामत रखे। बहुत हाँ। लोगों की दुआएं हो रही है आपके साथ, यार आपको ये नहीं है, पता। ये मैंने देखा है, लोगों की दुआएं हैं अल्लाह मेरे बहुत साथ। सारी दुआएं हैं आपके साथ, सच में इतने मतलब, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी मतलब अभी जो मेरे मेरे बॉन्डिंग में है ना, हम्म। जो भी मुझे मैसेज करता है मतलब वो नील है, उनको नहीं पता, वो बिल्कुल गलत लोगों के हाथ पहले पहले चढ़ हाँ। जाते हैं। अगर वो गलत हाथ से पल के आपके पास आते हैं ना, तो वो वो समझो एक कदर वसीला है उनके करते लिए, हैं फिर बहुत बहुत अच्छा ज़्यादा। वसीला, नहीं सच में। हाँ, अच्छा, हाँ खैर फातिक, तुम्हारी सिचुएशन पे बात कर रहे थे कि जिस तरह तुमने ये हाँ बोला ना कि हाँ, कि तुम पूरा साल निकाल सकते हो, देन ट्रस्ट मी, जो एक हाँ साल है ना, हाँ। इतना बड़ा अरसा है ना, इतना बड़ा अरसा है। दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे बिल्कुल में से हाँ। भाई तुम पूरा टाइम अगर निकाल के, भाई मैं 3 दिनों में ना सिर्फ 4 घंटे के लिए सोता था, 3 दिनों में 4 घंटे के लिए मुश्किल से, सही। क्योंकि जी मुझे अभी भी नींद अच्छी नहीं लगती। आई लव माई लाइफ, और मैं कहता हूँ बस जो हो सके मैं बस घूमता रहूँ, मैं कभी क्या करूँ, काम करूँ, सब कुछ। वरना मैं नींद में होता हूँ, मैं अक्सर काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं जी जी। कंटेंट एडिट कर रहा होता हूँ, मतलब एमी शौक से, मेरी आदत बन गई है काम करने की, सही है। फिर उसके अलावा मैं घूमता रहता हूँ। खैर, तो उसके बाद फातिक, तुम्हें क्या करना चाहिए अगर जी तुम्हें जी जी लगता सुन है लो। कि यार साल तुम इजीली निकाल सकते हो? अभी तो मुझे बताओ, तुम मेरे साथ अर्न कर रहे हो? लाइक यू आर यू अर्निंग? मैं अभी हुरेरा ये मंडे टू मंडे मैं सेशन ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ना 6 बजे मेरी टाइमिंग है, 6 बजे मैं हाँ। काम पे चला जाता हूँ, हाँ। ठीक है। ऊपर से वहाँ, हाँ, अब मैं मोबाइल वहाँ स्टाफ के सामने निकालूंगा तो और स्टाफ आवाज उठाते कि यार हम हमें क्यों नहीं अलाउ है, मतलब उनके दिल में एक वो नहीं होती कि हम्म। यार वो यूज कर रहा है उसको कुछ क्यों नहीं बोलता इसका मैनेजर, हम्म। क्योंकि मेरी बॉन्डिंग से अच्छी हुई, उसने मुझे अलाउ किया हुआ है। अब मैं तू रहता कहाँ उनके है? खातिर में तू उठाता रहता है, कहाँ है? मैं कराची में, अरे यार, कराची कराची अभी गुलशन। होता ना बहनचोद, मैं आता तेरे मैनेजर से मिलता, मैं बोलता आए तू उसको हाय। ये देगा, तू इतना टाइम इसको ले, देगा निकाल के। इंशा इंशाल्लाह उरेरा मैं आऊंगा, और मैं आऊंगा। यार नहीं कराची मैं, अभी मेरे लिए इतना बहुत शौक दूर है है, मेरी मैं थक वाइफ, मुझे जाऊंगा पता है बहुत रोज ज़्यादा। फोर्स करती थी। और बहुत लेकिन ज़्यादा हम लोग आ कंटेंट जाएंगे, अभी, कोई मसला अभी नहीं क्योंकि है। मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है, वो फिर रह जाएगा बहुत ज़्यादा काम, इस वजह से। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, हम लोग आएंगे ना इंशाल्लाह, हम हाँ, आएंगे लेकिन आपकी मैं तरफ। आता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं अगर पूरा तुझे एक लगता मजमा है, उठा के आऊंगा आपकी तरफ। अर्न कर रहा है अभी तू, हाँ। अर्न कर रहा है? मैंने चल। हुरेरा सच में आखिरी जो मैंने किए ना, मैंने तो आपको बताया था, बंगाली जो धोखेबाज मुझे मिला था, हम्म। मैसेज में बताया था ना, वो बंगाली के बाद मैंने रिस्क ही नहीं लिया, उसके बाद मैंने ऐसा स्टॉप मारा है। हाँ। मुझे वाइफ, जो मेरी वाइफ है, मुझे रोज ना फोर्स करती कि तुम काम छोड़ोगे, आज सैलरी आखिरी दिन, वैसे आज। कितनी है? 25,000 है वो, तो मैं मोहब्बत में जाता हूँ ऐसी, हाँ, उसमें समझो अच्छा। मेरा पैम्पर का, बच्चों का पैम्पर का गुजारा हो जाता है, सही है। पैम्पर दूध वगैरह इधर उधर, फाइनेंशियल हाँ। कंडीशंस क्या है तुम्हारी घर की, मतलब सही जा रहा है सब कुछ? हाँ वो सब कुछ ठीक जा रहा है, क्योंकि मैं सुबह सप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, हम्म। उसके बाद आके वीडियोस वगैरह और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है हम्म। प्राइस रेंज का,
हाँ उस पे मैंने कुछ वीडियोस बना लिया, कोई मुझे मैसेज कर ले तो उसको समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ। उसमें मेरा दोपहर का टाइम निकल, शाम जैसी होती फिर थोड़ी बहुत सप्लाई होती, मैं वो कर अपना लेता हूँ, कोटेक्स फिर ओपन वहां से करो काम जल्दी से। डायरेक्ट। क्वाटेक्स। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर मुझे, अपना कोटेक्स ओपन अच्छा। कर। और है तेरा दोस्त मोटू सामा भी उस पे आ गया लीडर बोर्ड में कौन? 20 पे। कौन बैठा हुआ मोटू लीडर बोर्ड भैया। पे? मोटू भैया। मोटू। मोटू भैया। मुझे ना कोटेक्स ओपन कर। और हाँ, खा रहा हूँ। अरे भैया आप जॉब कर रहे हो, स्क्रीनशॉट आप कॉल सेंड कर। सेंटर ज्वाइन करो। मिनिमम 35 तो वहां पे देते हैं यार। इतने वो करके मुझे स्क्रीनशॉट जल्दी से भेज। क्यों जान, क्यों? नहीं नहीं, बस खैर हो गई रेरा जान। यार जो बोला है वो कर जल्दी से, जल्दी से कर चाहिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। मैंने चीज़ देखनी है बस, जल्दी से। हुरैरा एडिटर तो खुद है। मैं बाकी क्वांटिटी खुद एडिट करता हूँ, जो बाकी वो ये ट्रेडिंग वाला होता है ना वो एडिटर करता है। यार रील्स बड़े मजे की बनाता है जो भी बनाता है। जियो। चल सही है यार। भाई आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, वरना मैं चीखें मारने में बड़ा माहिर हूँ। क्यों मैं तबीयत क्यों बहुत खराब है? चिल रहता हूँ यार बस। अच्छा, मैं नहीं एक चिल निजी रहता, जिंदगी है। पता नहीं क्यों। उस्मान मर मर चुके हैं अंदर से। कसम रेरा से। ये कौन सा एड्रेस भेजूं? यार कोटेक्स पे ना सिलेक्ट करके इतने, और हाँ, उसका फिर बाइनेंस पे के थ्रू करके मुझे वो सही, स्क्रीनशॉट भेज दे जो सामने आता है। हाँ। सेंड कर दिया। मैं तो इतना वो डीप चला गया था एंड्रू टेट में ना कि हर चीज खत्म कर दी थी मैंने। सेम। पुशअप्स एंड वर्किंग एवरी टाइम, कोई ना कोई ढूंढ रहा हूँ, ये चीज वो चीज। और नहीं सही है, रैंडमली एक दिन, माइंडसेट ही हो ना इंसान का तो इजीली हाँ, कामयाब हो मैं जाता बैठ ही नहीं पा रहा था कि और मैं कह है रहा था मैं कि कैमरा मैं ऑन करके जरा दिखाऊं अपनी आज बैठा की हुआ हूँ इस रिजल्ट। तरह। है। क्या चीज़? मैं रिजल्ट दिखाऊं तो ये लोग फिर बोलते हैं यार लाइव में कोई कमाता नहीं है। हाँ नो दिखा। ट्रेड, 1 लॉस 8 विन। ओ माय गॉड। कर दिए मैंने। हेलो देखो ओए। जिसने देखना है मुझे देख लो, बता दे इधर रिसीव नजर हो आ गया रहे हो कि जरा। नहीं। एक सेकंड रुक। सॉरी। एक से मुझे बता देना रिसीव हो जाए तो। हो गए? चेक। हाँ हुए। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। वो लैंडिंग पेज तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है ना क्वाटेक्स सेकंड, वहीं पे हाँ स्टिल वहीं पे अभी तक। हो जाएगा देख। बाइनेंस पे ऐसे करने आता है ना डिपॉजिट? हाँ हाँ, वहीं से करता हूँ। हाँ बस सही है, ठीक है। अभी तक स्टिल वहीं पे उसी पेज में। दूसरा टैब खोल के, दूसरा मतलब दूसरा टैब खोल के उसमें कोटेक्स ओपन करके देख, क्योंकि थोड़ा कोटेक्स मुझे आज लैगी लग रहा है और थोड़ा सा। अगर वीपीएन कनेक्ट है ना तो उसको बंद कर दे। अरे वीपीएन कनेक्ट था मेरा, सही। ओए अकाउंट हो जाएगा फिर बोलते हो क्यों? क्यों ब्लॉक, नहीं नहीं कोटेक्स क्यों यार, ब्लॉक मुझको कर देता है वैसे फिर? नहीं था। कोटेक्स इज अ नहीं। स्कैम, कोटेक्स इज अ स्कैम जिसमें आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और फिर ये होता है क्यों मेरे आजकल व्यूज नहीं आ रहे और मैं करूँ एक्सपोजिंग। शट द फक अप मैन, शट द फक अप। एक्सपोजिंग। मैं आगे एक्सपोजिंग पे इनकी ना, तो इनको तो नंगा कर दूंगा मैं फिर। कई किया भी था ये कर जब तेरे मैंने पास वीडियो नहीं है। बनाई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद इमशा रहमान जी आ गई थी फिर सीन में। अबे हाँ। ना याद दिलावर। यहाँ में सारे ट्रेडर बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को नो पोर्नोग्राफी साइड नट पे किया नवंबर होना है। चल रहा है अभी, नो नट नवंबर। आज मैं रील देख रहा था, वहां पे लिखा था कि यार ये टिकटॉक नहीं है, ये लीक खाना बन गया है। तभी तो मैं टिकटॉक ग्रो नहीं कर रहा था। पता है मुझे टिकटॉक प्लेटफॉर्म जनरली शुरू से अच्छा नहीं लगता था। मेरा इंस्टा का दिल था ग्रो करने का बहुत शुरू से। हाँ फातिक, क्या सीन नहीं है? तो कुछ। हाँ, मैं वही दूसरे ब्राउज़र में खोल रहा हूँ, एक मिनट। रहरा बच के रही। तू भी बहुत फेमस हो गया, किधर कोई लड़की जान में ना फंसा के ले जाए।
नहीं, शो हो गया आगे। Take that motherfucking risk. ओके, Take अभी that motherfucking risk. मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है? मेरा जो दोस्त है अमाद, तुम लोग अक्सर देखते होगे उसको, हाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 रुपये से उसके अबू ने एक शॉप ओपन की थी छोटी सी, जिसके अंदर करियाने की चीज़ें होती थी। आज ठीक। इधर अटक में सबसे बिगेस्ट ब्रांचेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और करोड़ों का माल दिन में जा रहा होता है वहाँ से, ठीक है? सो हाँ क्या क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? टेक दैट रिस्क, टेक उस- दैट रिस्क, बात खत्म, ठीक उसने है रिस्क लिया, यार? हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा सेफ बना दिया तुम्हारे लिए। जस्ट ग्रो दिस अमाउंट एंड डेली का फॉर हाँ एग्जांपल हाँ इतनी अमाउंट पे तुम इजीली $5 $6 $7 निकाल लोगे, $5 $6 $7 $8 निकाल लोगे डेली के ठीक है, हिसाब से। लेकिन तुमने क्या ठीक करना है कि है। अगर अकेले में इमोशंस कंट्रोल नहीं होते तो जनरली सिर्फ लाइव पे आके ट्रेड करो। अकेले में अगर प्रॉफिट बन रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, सही है, करो। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लालच नहीं करनी, बस ये करना है कि यार मैंने बस एक सैलरी की तरह लेना है इसको। और क्या फर्स्ट गोल क्या ठीक। रखेंगे हम लोग कि तुम्हारी जो सैलरी है 25,000, उससे तुम ज़्यादा कमाओ, सही है? और महीने में बस तुम ठीक कमाते हो है। ना, तुमने ये गोल रखना है कि तुम 25,000 रुपये 15 दिनों के अंदर कमा लो, और बहुत ही लॉजिकल रिस्क के साथ। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। चलो ठीक। वंस यू सी दैट यू अर्नड 15 डेज के अंदर भी 25,000 रुपये, ये तुम्हारी जी जॉब जी से ज़्यादा है, सो ठीक है, दैट्स सेफ नाउ, दैट्स सेफ। और उसके बाद जॉब क्विट करने का सोचना है, ठीक है? 2 घंटे चलो मस्त। अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, जिस तरह तुम खुद वीडियोस बनाते हो, लोगों को बताते हो कि ये गोड का कॉन्सेप्ट है, दिस एंड दैट, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कॉन्सेप्ट कितना वर्किंग है, सही है? हाँ हाँ, उसी बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल। ट्रेड करके तुमने क्या करना है, डेली का आके क्या? 2 घंटे निकाल के मार्केट पहले 1 घंटे में देखनी है, उसमें रिलैक्स ठीक है। करना है। 1 घंटे में आके तुमने बस कुछ भी नहीं करना, बाहर से घूम आओ, या तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, उनके पास चले जाओ, सही, और रिलैक्स करो, जस्ट बस सुकून से बैठ जाओ, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, जो दिल को काम करती है, नमाज पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, बहुत काम हो के उसके एंड बाद में आके अपने, टेस्ट दूं फिर, हाँ, पूरा मतलब अपने, ऑब्जर्वेशन करने के बाद। बिल्कुल, डेस्क पे बैठो, हुरैरा? आधा घंटा ऑब्जर्व करो मार्केट को। मार्केट 50-50 दे रही है तो उस दिन थोड़ा हाँ रिस्क प्लान चेंज कर लो। मार्केट अगर 80% दे रही है तो उस दिन टेक द मदरफकिंग रिस्क रिस्क। लो। हाँ, सेम सो सेम सीन यही अबे है। हुरैरा, ये वही है जिसका मैं उस दिन बोल रहा था यार, एक लाइव सही। पे ना, हाँ, ये वही टिकटॉक है, पे लड़का जो मशहूर चीजें बंदा है मारती भाई, है, वो है। मशहूर बंदा है भाई। मैं ये बोल रहा नहीं था यार, वो बहुत अच्छा उसका, वो सही वैसे कॉन्सेप्ट को फातिक, ये समझा हुआ है तुम्हारा ना, भाई। ये ना कोई गिव अवे में वो हाँ नहीं थे, ये मैंने तुम्हें जस्ट एक वो दिया है, उसका जो तुम कंटेंट वगैरह प्राइस। बनाते हो ना, हाँ, एक ये था उसका, ठीक है। हाँ, जो कंटेंट तुम बना रहे नहीं हो नहीं, इंशाल्लाह जी। उसका था, अच्छा। मैं हुरैरा, मैं यही कह रहा था, अगर इससे अमाउंट अगर ग्रो होगी ना इंशाल्लाह, तो मैं भी, आप जो आप गिव अवे करोगे उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा आपके साथ, यार मतलब क्यूट मैन, कुछ अमाउंट ये ऐसे गिफ्ट होगा, ठीक है? इंशाल्लाह भाई डन। तेरी आवाजों पे लव इंशाल्लाह। यू हो गया, क्या चीखें मारता है यार। दिस इज चीखे नहीं, हुरैरा बहुत मजे कॉन्सेप्ट। का। मैं यही बोलता हूँ, लोग चीखे समझते हैं, उसको दहाड़ना बोलते हैं। जवानी का जोश अगर ये नहीं होगा तुम में तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। हाँ, नहीं बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन हुरैरा, होना आज ये। पता है आज क्या सीन हुआ? आज का क्या? सीन ये था, आज मैं उठा तो बेगम शाम हुई ना, तो बोला यार आज मंडे और तुमने आज चिकन वगैरह शोर नहीं डाला, तो मैंने बोला आज वो मेरे अंदर आज एनर्जी नहीं है कि मैं अभी वो करूं। आज आपने दिल मुझे नहीं, एक तो लेट उठाया क्योंकि हमारे, हाँ, हाँ, सही है यार, लाइट गेस्ट आए 1:30 बजे थे। आती, फिर 3 बजे दोबारा चली जाती। क्योंकि देख, तो पता है क्या सीन है, इसने मैं बोला, सुबह उठता हूँ, सबसे पहली चीज जो मैं देखता हाँ हूँ अपनी अम्मी का चेहरा, ठीक है, लेट्स हाय गो हाय भाई, हाय, लेट्स स्टार्ट अ डे, जागी, ये सीन होता है मेरा, लेट्स स्टार्ट अ डे, ये होता ओए है मेरा सीन। तो इस तरह मैं अल्लाह अपना दिन, सलामत रखे हाँ, इस तरह मैं अपना इंशाल्लाह। दिन हाँ स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन है कि अपने दिमाग को बताता हूँ कि मैं, लाइफ इज़ गुड इवन दो इफ इट्स नॉट, इट्स गुड। अपने हाँ, दिमाग को मैं सही ये बात है। बताता हूँ, सही है कि, क्योंकि बीइंग सैड और बीइंग डिप्रेस्ड इज जस्ट अ फीलिंग, एंड फीलिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, फीलिंग इज जस्ट थॉट्स, कंट्रोल एंड थॉट्स कैन बी कंट्रोल्ड। थॉट्स। सिंपल। लाइफ का फंडा बहुत ईजी है, जस्ट स्माइल, जस्ट शो योर माइंड कि ओ मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये टेस्ट किया, इवन दो मैं टेस्ट कैसे किया है मैंने, आई वाज सैड, रात के वक्त मैंने दोस्तों को छोड़ा तो मैं थका हुआ था, थकान मतलब ऐसे घूम फिर के आया था, थका हुआ था मैं, तो थकान की वजह से मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई, जिसकी वजह से आई गॉट सैड, ठीक है। जैसे मतलब, और वो भी क्या, मैं जानबूझ के सैड होना चाह रहा था उस वक्त। कैसे सैड होना चाह रहा था? आई प्लेड अ सैड म्यूजिक, सैड सॉन्ग, और फिर यूं ड्राइव करो ना, मैंने कहा व्हाट द फक एम आई डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं, ये
हुतियापा है एक तरह से बीइंग सैड, मतलब क्या रीज़न है मुझे सैड होने का। सही है, खैर सैड होने में भी कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें वो जॉय तभी फील होती है जब तुम्हें पता हो सैडनेस होती क्या है। सही, लेकिन मैंने क्या, मैं करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा हूँ, व्हाई द फक मैं इस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने पश्तो का गाना लगाया एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग, मैं यार बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बाय द टाइम आई वाज लाइक आई रीच्ड माय होम, जब तक मैं अपने घर पहुंचा मैं हंस इतना हंस रहा था, मैं मीम्स देख रहा हूँ, फिर फ़ोन में उठा के फिर मैं आई वाज चिलिंग, इतना अच्छे मूड में था। और फिर वापस आके मैंने वॉइस नोट्स भी किए थे ग्रुप के अंदर। सही है, फुल एनर्जी में था मैं। तो ये जो सैडनेस है ये वो सब कुछ ये ना भाई ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान सैड हो, डिप्रेस्ड हो। अच्छा हुरैरा, मेरी जिंदगी ना दो चीजों ने चेंज की है। एक याद है व्हाट्सएप में हमें लक्ष्मण ने एक बात की थी, कह रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम ये है कि तुम $10 को ग्रो करोगे। हाँ, एक तभी वो मैं जो तभी चीज मेरे दिमाग में पड़ी थी, Exactly. और एक तूने बताई थी, कह रहा जब तक प्रॉपर सेटअप पे ना बैठो तब अच्छा, तक कभी मैंने ट्रेड नहीं $10 करनी। ये नहीं से कि क्यों अगर कहीं ग्रो भी जा किया रहे था, हो मैं तो क्यों मशहूर हुआ था कि $10 से 1000, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं डुबा चुका था सब, उस वक्त तक मैं कंगाल हो चुका था, ठीक है। लेकिन मैंने अपने घर वालों से कुछ नहीं लिया था, तो तभी मैं खुश था कि सही है यार, एटलीस्ट जो डुबाया अपने ही डुबाया ना, मेरे पास लाइक व्हाट द फक डू यू हैव इस एज में खोने के लिए, क्या है तुम्हारे पास इस एज में खोने के लिए। व्हाट इज ये लाइक जाहिर सी बात है यार, ये फातिक है, ये मैरिड है इवन दो, एंड शी स्टिल थिंकिंग ऑफ टेकिंग दैट रिस्क। से इसको वाइफ तक पुश करती है, टेक दैट मदरफकिंग रिस्क। सही है, एंड ट्रस्ट मी ऐसी वाइफ होना इज अ ब्लेसिंग यार, ठीक है। सही और बात है। ये वाकई बहुत वाकई। मैं माइक ये ऑन कर सकता हूँ कैमरा? अगर नहीं, अगर दिखता है आप मेरा? लोग माइंड नहीं करो कि मैं भी अभी जाके मैं सिंपली जाके ना मैं नजर आ खाली रहा है? पूछ लेता हूँ कि जान मैं वाकई के काम छोड़ दूं, आप मुझे क्या कहती तुम जब तक वो सिक्का नहीं डालोगे तब तक वो सिक्का जो होता है लक का सिक्का कि वो कैसे निकलेगा, यार तुम मैं कैसे सिंगल भाई मत कहना। खाली मैं पूछ रहा हूँ, ये देख मैं अभी कमरे में ही जा रहा हूँ, मैं अभी कमरे से बाहर आ गया था, 1 मिनट। यार क्यूट मैन, मैं तभी बोला है मैंने, क्योंकि उस दिन मैंने वॉइस नोट्स सुने थे तुम्हारे, और वाइफ तुम्हें पुश कर रही है कि टेक दैट रिस्क, हाँ कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे, दैट्स अ बिग थिंग मैन, हाँ दैट्स अ हाँ। बिग थिंग, दैट्स अ बिग। मुझे अपनी माँ याद और आ एक रही है, से जेन्युइनली अजान, मुझे याद है। तुम मुझे हमेशा एक मशवरा देती हो, क्या देती हो? सिक्के वाला, वो सिक्के वाली बात बताओ और मुझे काम पे हाँ, कितना फोर्स कर। ये सब मतलब काफी लोग बैठे हैं वो सुनना चाह रहे हैं, बताओ ना वो कौन सा सिक्का है यस जो तुम मुझे प्लीज यार, रोज। प्लीज प्लीज, इधर बहुत सारे लोग हैं, यंग मैन हैं बहुत सारों को मैं शेयर कर जो देता कि जेन्युइनली इस वक्त अपनी लाइफ से हाँ बेजार समझ हुए सकते हैं। वो हूँ। कहते हैं इसका कि कुछ हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब, हाँ बताओ ना, शर्मा क्यों? शर्मा रही वो होंगी वो कुछ। है कि मैं ये इसको कहती हूँ कि जब तक आप अपनी विश कॉइन नहीं डालोगे आप तब तक कुछ अचीव नहीं कर सकते। जेन्युइनली जो तो जब बोओगे आप वो काटोगे। मतलब मैं इसको अक्सर कहती हूँ ना कि ये कहता है नहीं मेरे पास थोड़े डॉलर हो जाए मैं तब स्टार्ट करूंगा ये वो। तो मैं इसको कहती हूँ कि मतलब तुम अभी सोचो नहीं, बस करो, अपनी विश पॉइंट डालो तो तुम्हें कुछ अचीव होगा। तुम सोचोगे जब तक विश पॉइंट नहीं डालोगे तो मिलेगा एग्जैक्टली कैसे, जब डालोगे एग्जैक्टली। तो मिलेगा ना। सही फातिक, बात है। इतनी बड़ी सपोर्ट है हाँ, तेरे पास, एंड यू आर नॉट अ मल्टी बिलियनर येट। हाय हाय। आई डोंट नो कब। अरे जस्ट टेक भाई दैट 2 मिनट। रिस्क, ठीक है। अगर तुम्हें इंशाल्लाह लगता है, एक इंशाल्लाह। मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है दैट जॉब इन दैट हाँ। सिनेमा इज टेकिंग टू मच टाइम एंड इज टेकिंग टू मच एनर्जी, देन क्विट इट। अगर ये अभी अभी कर वल्ला सकते वल्ला हो। क्योंकि वल्ला देख, ये देख, बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग, हैप्पी लेट विद मी माय टेल यू जॉब समथिंग, राइट। लेट मी हाँ। टेल यू समथिंग। सही है, हम्म इतनी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश है, इतना अच्छा तुम्हारा बोलने का स्टाइल है, इतना अच्छे तुम दिखते हो, ट्रस्ट मी जॉब तुम्हें कहीं पे भी मिल हम्म जाएगी, ठीक है। अगर नहीं मिली मेरे पास आना, मुझे बताना, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा कैसे तुम किसी भी जगह पे जॉब ले सकते हो, ठीक है। मेरे अंदर ये था कि हाँ मैं हाँ बोलता था मैं कहीं पे भी जाके जॉब ले सकता हूँ, सही, इजीली मैं जाकर उनको बोलता था। बिल्कुल। मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए, मैं हम्म किसी प्रॉपर्टी के उसमें गया था, एंड मैंने जस्ट एक ट्राई किया था कि हम्म, हाँ हाँ आई कैन इंक्रीज योर सेल्स लाइक दिस एंड दैट स्टफ, फुली कॉन्फिडेंट वे में जाके मैं बैठा हूँ। मैंने कहा है कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, आई कैन डू दिस 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 दैट फॉर यू, ठीक है। तो इजीली कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी तुम्हें, सो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए तुम्हें कि यार गुजारा नहीं होगा या कुछ भी। जस्ट टेक दैट रिस्क, लेकिन लॉजिकल रिस्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जुआरी बन बिल्कुल। जाते हैं, सही, लोग जुआरी बन जाते हैं जनरली। भाई मेरे हाँ पास 10 लाख रुपए पड़े थे, आपको देख के इंस्पायर होके सारे डुबा दिए। आई नो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैन, ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हाँ हूँ टेक हाँ, दैट तो रिस्क, इंशाल्लाह, नहीं लॉजिकल नहीं नहीं, रिस्क। इंशाल्लाह एंड बाकी भाई, मैं आप यहीं पे हमारे हूँ, मेंटोर हो, आपने इतना ट्रस्ट मी, सिखाया है। मैं यहीं पे हूँ। मैं हाँ ये इन लोगों के लिए नहीं बोल रहा मैं ये कि हाँ मैं कुछ दिखावा कर रहा हूँ, आई एम जेन्युइनली लाइक दिस यार,
सही है, मुझसे बना नहीं जाता। अगर मुझसे बनना होता ना तो मैं लोगों को सोशल मीडिया पे गालियां ना दे रहा होता, खुलेआम गाली नहीं देता, मैं बन सकता, मेरे से नहीं होता, मेरे अंदर कोई फिल्टर नहीं है कि मैं चुप हो सकूं, मैं बहुत मुंह फट हूँ। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि किसी को भी ज़रूरत है, मुझे वो एक कॉल करेगा और हुरैरा ने कॉल ना उठाई, मैं नाम बदल दूंगा। मुझे बोलना कि हुरैरा भाई आई नीड यू, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, सुन लो मेरी, ठीक है, एडवाइस चाहिए मुझे, ये चाहिए, तो मैं उठाऊंगा कॉल। सो टेक दैट रिस्क एंड स्लोली ग्रो करो इसको। पता है क्या, इतना अमाउंट जब हो जाए ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह भी मेरे पास, मैंने जैसे बताया $10,000 मैंने इस तरह की सिचुएशन बना ली है कि अब अकाउंट पे मैंने इतना अमाउंट रखा, और मैं जब डाला ले रहा था ना, तो डाले के लिए मैंने क्या किया था, फर्स्ट मेरे पास जो अमाउंट पड़ी थी सेविंग्स में, उससे मैं कुछ अमाउंट निकाल के मैंने ग्रो की, स्लोली ग्रो की, $10,000 की। मैंने $6,000 से 10,000 पे लेके गया था, फिर 10,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट मैं डेली के हिसाब से, तुम लोगों को याद होगा जो वीआईपी में थे उस वक्त पे, मैं सोशल मीडिया इतना नहीं कर रहा था, डेली के हिसाब से 10% गेन करता था, $1,000, $1,500, $1,000, 15, लगातार 3 मंथ्स तक मैंने डेली के हिसाब से 1,500 निकाला है, 3 मंथ्स तक लगातार। ये सीन था उस टाइम, वो जब मैं पिशावर में होता था, अगर तुम लोगों को याद हो किसी को, हाँ गाँव में याद है। नहीं, पिशावर चला जाता था अक्सर कभी कभार, तो उधर मैं कर रहा होता था, अगर तुम लोगों को याद हो उस टाइम पे। खैर, तो वो सीन था ना, तो टेक दैट रिस्क एंड आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट को गेन करो। फिर इतनी अमाउंट जब हो जाए कि डेली का तुम्हारा कितना बन रहा हो, 25,000, तब तुम्हें मजा आने शुरू हो गया। 25,000 महीने का कमाते थे, ओए ओए, बस ठीक है इंशाल्लाह। एंड हुरैरा जनरली एक एक और advice चीज दूं जरा। मैं एक और चीज बताता हूँ, एक और जनरली एक अच्छी एडवाइस। भाई मैं जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ ना जान, डेली का प्रॉफिट जितना भी निकालो और बाइनांस में विड्रॉ कर लो, क्योंकि वो असल में साइकोलॉजी इस तरह बनी होती है, किस दिन उल्टी आई हुई होती है, किसको पता है कि यार अब अगला दिन मेरे साथ कैसा गुजरना है। तो जो प्रॉफिट निकालो आराम सुकून से विड्रॉ करके बाइनांस में टक, एट द एंड हाँ सेफ हाँ ही होना है। अच्छा, यार, now एक listen, एक मेरे मैंने चलो कल ये अभी एडवाइस देखी थी, नाउ लिसन, ठीक है, मैंने कल एडवाइस देखी थी, तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू नो ठीक है। दिस थिंग, वो कहता है आई वुड नेवर वर्क फॉर दिस, ठीक है, ये चीज इजंट रियल, व्हाई द फक डोंट डू दे प्रिंट दिस शिट, प्रिंट ही कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना इजीली, सही है। तो तुम्हें क्या लगता बहुत है, easy, हाँ। लाइक दिस सिस्टम इज मेड टू कीप द रिच रिचर एंड पुअर, Poor, ठीक है, yeah. ये सिस्टम जो है, आई वुड नेवर वर्क फॉर दिस, मनी कभी भी नहीं। रियल, मनी इजंट रियल, मनी इजंट Yeah. रियल। पता है, यू नो व्हाट्स रियल, दिस इज रियल, ठीक है, दिस इज रियल, मनी इजंट रियल, जेन्युइनली। ये कैश फ्लो, ये जो सारी चीजें होती हैं, जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें अंदाजा होगा। कहते आई वुड नेवर वर्क फॉर दिस, इसका क्या मतलब है, मैं इसके लिए कभी भी काम नहीं करूंगा। ये Print हो मैं सकता ये है ना, ये। समझा ही नहीं सकता तुम लोगों को कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज नॉट रियल, मतलब नोट Yeah. असली है, ये नहीं बोल रहा। आप लोगों को ये तक समझ नहीं है कि बोल क्या रहा है। नोट असली है, लेकिन ये पैसा जो तुम कमा रहे हो ना, 25-30,000, वो real 40,000, नहीं है। 50,000 पूरा महीना घिस के, दिस इजंट रियल। लोग वाकई अभी बात है। मैंने आज के दिन 15 लाख रुपया एक दिन का बनाया है, तो तुम्हें क्या लगता है, इज दिस रियल? Yeah. नहीं, ये नॉट रियल नहीं है, वाकई रियल नहीं है। अब मैं समझा कॉन्सेप्ट क्या है। नोट रियल है, नोट रियल है, बात सुनो, लेकिन नहीं, simple ये as that. ये concept है, समझा concept जस्ट एक है। इल्यूजन है कि तुम्हें ये दिखाया जाता है, एक कह लो कि बस तुम्हारे आगे होता है और तुम भाग रहे होते हो इस चीज के लिए। डोंट रन आफ्टर दिस, ये नहीं है, ये अच्छा, जस्ट एक इल्यूजन जानवर है। की बात याद आई कि पैसे को अपने काम, मतलब पैसा तुम्हारे लिए लेट्स काम करे वॉच ना कि तुम समथिंग, पैसे के लिए। समथिंग साथ में मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, रुको। ठीक है। लगा भाई, ओरा टॉप। ये बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सही है। ये स्क्रीन नजर आ रही है यूट्यूब की तुम्हें? हाँ ना, नहीं, वो नीचे से वो करेगा पहले, क्या उसको कहते हैं, जूम की मीटिंग से पहले अलाउ करना अपनी स्क्रीन।
हाँ ये देखो आ रही है नजर। हाँ अब आई अब आई। हम्म हम्म। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस की है कि जैसी चीजें तुम देखोगे ना यूट्यूब इंस्टा तुम्हें वैसी चीजें शो करवाएगा। तो हम लोग क्या ही बोलूं मैं क्या देखते अच्छा हैं अब। चलो एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं, ठीक है। लिसन टू दिस नाउ। आवाज़ आ रही है तुम लोगों को, बता देना मुझे। वेट वेट, आ रही है आवाज़? हाँ हाँ आ आ रही रही है। I recently completed an unsanctioned, unsupervised psychological experiment on my children. The premise of which was $10,000 in cash on the kitchen table and a sign next to it that said, "Don't touch the money yet." And before I dive into it, you should know that we are a game-playing family. We play ball games, board games, dice games, card games. We play all sorts of games, but the games that my children love to play most are games like Monopoly. And when they play Monopoly, they play marathon games of Monopoly that last hours and hours over days of play. Each of my kids has a unique strategy and personality when they play Monopoly. My daughter, who is 11, she is always the dog. She plays entirely for chance and community chess cards. You could say that she uses the luck strategy. My 9-year-old son is always the car, a very strategic player. He buys all of the railroads and all of the utilities and then proceeds to put houses and hotels on the most expensive properties. Very savvy. And then his younger brother, who is 7, he buys everything that he lands on with no exception, which is fitting because he is the wheelbarrow. Now, before I tell you how my experiment unfolded, first I have to share an observation that led me to the creation of it. One Monopoly marathon Saturday morning, I was playing with my kids and noticed that they were all playing just outside of the rules of the game. So they were doing things like buying each other out of jail and lending each other money to buy properties. And I found myself going, guys, this is not how this game is played. To which they would say, Dad, it's fine. We just want her on the board with us. Or he can pay me back at the end of the game when he's flush with cash. And I'm thinking, again, what am I teaching these kids? So I started watching how they were playing, listening to their banter, getting a feel for how they were making decisions. And I had this thought, what if they're playing this way because the money isn't real? And it's this concept I've been reading a lot about lately. It's called financial abstraction. The notion that when money becomes more and more of an idea, less tangible, and therefore more abstract, it changes the way that we interact with it on a regular basis. And there's anecdotal evidence of abstraction everywhere around us. All you have to do is listen carefully to people who say, I loaned my child or grandchild a phone, and a month later I had all these errant in-app charges showing up on my bill. In 2014, Apple reimbursed customers for in-app purchases that were unapproved, mostly by children, to the tune of $32.5 million. This was in a US Federal Trade Commission settlement. In the documentation, it said it was just too easy for kids to make an in-app purchase. The Imagineers at Disney were charged with making the parks frictionless, is what they called it. So they invested $1 billion in a Magic Band. It's a wearable device that functions as your room key, your park ticket, and your ID and wallet when you're on park property. So if your child wants a set of ears, they want a dessert in the Magic Kingdom, bibbidi bobbidi boo, your vacation just cost a whole lot more. Magically. Magically. Last but not least, I had a conversation with some teenagers who told me that $100,000 a year really wasn't that much money. And I said, really, why do you think that? They each said, well, we both have $500,000 in our ATM machines on Grand Theft Auto, which is a very popular and somewhat sketchy video game, popular today. So as I'm playing with my kids and I'm watching them play, I'm listening to them talk about this, I thought, what if the money were real on the table? Would they play differently? And so I calculated real quickly on the box, how much would it take in capital, in currency,
to play a physical game of Monopoly with my kids so that they actually tangibly got to feel the money in their hands. And I estimated for 4 or 5 players, it's about 10,000 US dollars. So one Friday, I stopped at the bank. I got all the denominations of bills that you would get on a Monopoly board, with the exception of a $500 bill, hard to get. And one Sunday, I rounded the family up for a high-stakes game of Monopoly where the winner, where the winner takes all. All of $20, by the way, all of $20. You have never seen kids' eyes light up the way mine did when I handed each of them $1,500 in starter capital. And you have never seen anyone's eyes light up like my wife's when I took it back on Monday. All of it. So our marathon game only lasted 2.5 hours, far shorter and more strategic than most of the games that are normally played. True to my hypothesis, 2 of my 3 kids actually played differently. My daughter still played the luck card. She was the first one bankrupted, and she happily retired to the living room to read a book. My youngest son, the wheelbarrow, did not buy everything that he landed on. Instead, he carefully calculated how many rolls away he was from one of his brother's properties and how much he would owe his brother if he landed on said property, and made his decisions based on that. In effect, having real money on the table and a cash prize at the end made him more conservative. And my middle son, very strategic, still bought all of the railroads, still have bought all the utilities, but did not buy Boardwalk and Park Place or Mayfair and Park Lane. But instead, he put hotels immediately on Oriental and Baltic Avenue, or Coventry and Leicester Square on the UK version. And when I asked him why he did that, in his own words, he said, "Dad, they're just more affordable properties." Right? At which point, I cried a tear of pride. So he got it. In the end, my son finished with 28 properties, more cash than he'd ever seen in his entire life and held, and he now knows the meaning of the phrase, making it rain. Look how happy he is, and how annoyed his brother and sister are. So in the confines of my experiment, there is an idea we're spreading, and it is this. I believe that kids today are being raised in a world where money is no longer real. It's actually an illusion, but it has very real consequences. Peter Drucker, famed leadership guru, said that banking and finance industries today are less about money and more about information. And yet young people today don't get that information. They don't get the experiences of money early on. 3 researchers from the Center for Creative Leadership, in a study done 2 decades ago that's been replicated many, many times over, they interviewed over 200 executives in a report called Key Events in Executives' Lives. And in this report, they found that of the 200 top-level executives who were the top of their game, all of them had similar characteristics. And one of them was that early on in their career, they had been thrust into a leadership role that required them to make decisions that had serious consequences. They also had a mentor in place that helped them appreciate the lessons they were supposed to learn from those experiences. The study created a leadership framework that basically said, in essence, that someone with potential, if given the opportunity to engage in strategically relevant experiences and given the ability to learn the lessons from those experiences, would have a higher likelihood of success in their career in a leadership capacity. Now, if you took that study framework and my $10,000 experiment and you looked at it through the kaleidoscope, you would get a statement like this. If kids are given financially relevant experiences in their life, and someone is there to help them learn the lessons from those experiences, they have a higher likelihood of achieving financial success later in life. And in my humble opinion, they need to have them early and they need to have them often. We are under this not so subtle societal shift in the way that we pay each other today. It's estimated that there are trillions of dollars circling the globe in our global economy every single day, yet only 4% of that money is actually in coin or currency. The rest is all digital. Data packets. आवाज नहीं आ रही हुरैरा।
हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है मेरे साथ इस तरह की वीडियोस देखना तो मुझे बता दो, हम लोग प्राइवेटली अपना प्राइम के अंदर इस तरह लाइव सेशन कर लिया करेंगे एंड देन हम लोग इस तरह की चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हाँ तुम ठीक लोगों है। का इस तरह फोकस्ड भी डेवलप रहेगा कि मैं बैठा हूँ सामने, सही है। और मैं जब इस तरह की चीज़ें देखता हूँ मैं यूँ करके बैठा रहता हूँ, डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव सम रिएक्शंस वगैरह और कुछ, ठीक है, वो देखेंगे अगर किसी पे बनता हुआ। सो हाँ ठीक है, चलो हम ठीक है। लाइकिंग दिस कि हम लोग साथ फिर ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। Ones and zeros. अच्छा मैंने एक And चीज today's नोटिस digital की है, क्या बड़ी सेम मेंटेलिटी है यार हमारी। देखो, पता है फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं तुम लोगों को अगर बिल्कुल किसी की मेंटालिटी नहीं मिलती मेरे साथ तो मैं कोशिश करूँगा उसको मैं कुछ वो बिगिनिंग की वीडियोस दिखाऊं जो मैं देखता था। फर्स्ट वो रिच डैड पुअर डैड की बुक की समरी तुम लोगों को मैं दूंगा पहले, सही है। एंड जो उसका राइटर है, ठीक है, उसने मेरा माइंडसेट बदला था फ्रॉम स्कूल्स, सही है, स्कूल्स एंड ऑल शिट, ठीक है। हाँ सो हाँ, पब्लिक में कर लेंगे, कोई हुरैरा, टेंशन नहीं। हाँ ये चीज तेरे अंदर है यार। मैं मतलब ना जब भी किसी मतलब कामयाब शख्स को देखता हूँ ना तो उसके अंदर मैं अपनी आदतें ढूंढता हूँ। पता नहीं है मेरे अंदर शुरू से आदत है, मैं उसके अंदर देखता हूँ ओ ये आदत तो मेरे अंदर भी है। हर ये बंदे के पता अंदर है, मुझे इसको बस कुछ ना कुछ डिफरेंट कर ऐसा लो, दिखता है। उसकी अच्छी आदतें जो है वो उसको अडॉप्ट कर लो, उसकी अच्छी आदतें देखो हाँ कि वो सही हाँ कैसे ना, कर रहा है, वो बुरी क्या आदतें करता है। करके नहीं वैसे मैं मतलब मेरी आदत तुम है मैं लोग किसी भी अगर ऐसे तुम लोग शख्स को देख इस गंजे को सुनो, तुम लोग दूसरे गंजों को सुन रहे होते हो, वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पता है, सही है यार। अभी के लिए मैं एंड करता हूँ, इसके अंदर बस इसने ये बताया है कि जो हम एक बहुत गंदी इल्यूजन में जी रहे हैं, जेन्युइनली हम लोग बहुत गंदी इल्यूजन में जी रहे हैं। हम लोगों को मैं हैरान होता हूँ जिनको नहीं पता, मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं जेन्युइनली, मैं सोचता हूँ जबकि लोग मर रहे हैं 20-30 हज़ार रुपए के लिए, और हाँ आप सही ऐसे बात ये है। इस हिसाब से पैसा बनाए, क्योंकि इंसान देखता है ना, एटलीस्ट तुम लोगों को इस चीज़ का ये होगा कि यार ये बंदा कोर्सेज तो नहीं बेचता, ट्रेडिंग से ही कमा रहा हूँ ना, तुम्हारी आंखों के सामने कमा रहा हूँ ना। सो एटलीस्ट मुझे इस बात का प्राउड फील होता है कि तुम लोगों को इस बात से रिलैक्स होते होगे तुम लोग कि हाँ यार ये बंदा हमारे साथ है, हमारे साथ बैठा हुआ है और कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे लगता था कभी कभी कि यार ट्रेडिंग शायद स्कैम है, मुझे भी लगता था कि शायद जो ऊपर वाले ही हैं वही कमा रहे हैं सिर्फ, शायद ऐसा हो सकता है, बट नो, ऐसा नहीं है। यार। मैं एक मिनट अभी जा रहा हूँ, कहीं जाना है, कसम मुझे से काम हुरैरा, है, वरना बैठ के हम लोग देख रहे होते हैं हाँ मूवी, चलो चलते ठीक हैं है। यहीं पे, सही है। हम ये रात में इजी कर लेंगे, इजी रात पीजी के अंदर कर या लेंगे। और बाकी फातिक, आवाज़ आ रही है मेरी तुम लोगों को? हम्म। फातिक है अच्छा फातिक हुरैरा, चला गया शायद। नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ अनम्यूट जो करना। कसम से ये जो लोग सुन रहे हैं ना हाँ तो हाँ, भाई माइक ऑफ तुम्हारे करना। साथ अच्छा, मतलब जिस तुम टाइम फिर मैं क्या इधर हिसाब है कि ये व्हाट इज़ द प्लान, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान? ये मेरा मेन जो प्लान है ना, अव्वल वॉलेट को मेन जो लाना है मेरा वो है $1000 पे। उसके बाद जो रेगुलर अर्निंग होगी ना मेरी, हाँ पहले तो 10 तो मेरा यही होगा कि $1000 में, उसके बाद जो आप वाली बात के 25,000 जब दिन कमाने लगे ना तो फिर स्टेप बैक ले लेना। अब मेरा यही प्लान है, अभी जो दिसंबर आएगा इसमें मैं रेजिग्नेशन टाइम पीरियड पूरा करूंगा महीने में, क्योंकि जा रहा हूँ अगर इतना टाइम मैंने अच्छा कंपनी को चलो दिया एक तो काम रिजाइन करते हैं, लेके एक जाऊँ। काम करते हैं, लास्ट मंथ तक तो मैं प्रॉफिटेबल था पिछले साल, ठीक है, लास्ट मंथ मैं हाँ प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली थी। उससे पहले मैं गर्मियों में स्टार्ट हुआ था और फिर सर्दियों के सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी उस हाँ वक्त अच्छी खासी प्रॉपर। मैंने एक मंथ एक्स्ट्रा फिर हाँ काम किया था सर्दियों के लिए, और मैं तकरीबन दिन का 30,000 कमा रहा था पाकिस्तानी, ठीक है, और तब भी मैं काम कर रहा था और उधर लोग आके मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं हंसता था उन पे कितने स्टूपिड है ये लोग। ओह मैन, तू आई यूं नहीं यूज्ड बोलता टू था लव, बता आई यूज्ड बता टू लव, ये व्हाट्स दैट कितने बता जाहिल हैं ये लोग। मैं हंसता था जेन्युइनली, मैं बोलता था कितने बेवकूफ है ये लोग, लाइक डम एस पीपल। चलो और भाई, सी या। ओके सबसे अल्लाह ज्यादा हाफिज, वही see ya। कर रहा हूँ अभी। व्हाट्स दैट ब्रदर। ओके टेक केयर।